मूत्र विसर्जन आज तक नहीं किए, बिल्कुल। और कभी हमारा इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि किसी ऊंच नीच की जातियों में वैलिड पॉइंट सूर्य प्रकाश मैथिल में यही बोलने वाला था। पशमानजा दाऊदी बोहरा को तो आप खराब मुस्लिम मानते हैं और कह रहे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सभी मुस्लिम, हमारे यहाँ न तो कुरान पढ़ने पर रोक है, न इमामत करने पर रोक है, तो ये तो हिंदू धर्म में भी रोक नहीं है, खाते भी हैं और शादी ब्याह भी होती है, शिया सुन्नी में भी शादियां होती हैं। शिया सुन्नी, खुद मेरे परिवार में शिया में शादी हुई है, शिया सुन्नी में भी शादियां होती हैं, ऐसा नहीं है। और सुन लीजिए, अरे फजील अहमद, ये बताओ ताजिया निकालते हो? मुसलमान पर ये बात कर देने से आप थोड़े बच जाएंगे। हम लोग किसी की चोटियां काट के मूत्र विसर्जन थोड़े करते हैं। जो अपमान और तिरस्कार दलितों का हो रहा है भारत के अंदर, राजेंद्र पाल गौतम 5 करोड़ हिंदू को बौद्ध बना दिए। कुंभ होता है वहां पर, चाहे कोई दलित हो, चाहे कोई ओबीसी हो, चाहे जर्नल हो, सभी एक घाट पे स्नान करते हैं। आपके यहाँ तो कब्रिस्तान अलग है, आपके यहाँ मस्जिदें अलग है। हमारे यहाँ कोई न कब्रिस्तान अलग है, न मस्जिदें अलग है। नहीं, आपके बोल देने भर से फाजिल भाई ऐसा थोड़ी होगा कि आपके यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं और हम मान लेंगे। फाजिल भाई सुनिए ना, 2016 का सबसे मुसलमान है, सुनिए ना, 2016 का सबसे ऑथेंटिक डेटा मैं आपको बता रहा हूँ फाजिल भाई। उस आर्टिकल में ये साफ कहा गया है कि जो डिस्क्रिमिनेशन हिंदू धर्म में दिखता है वैसा ही डिस्क्रिमिनेशन मुस्लिम समाज में है। यहां तो मरने के, हमारे यहाँ तो शमशान में थोड़ी कहा जाता है कि ये दलित है तो उसको मत जलाइए, वहां तो कब्रिस्तान में भी डिस्क्रिमिनेशन है कि ये ऊंचे धर्म के, ऊंची जाति का कब्रिस्तान है तो यहाँ पर पर्टिकुलरली दफनाया जाएगा और दूसरी जगह दफनाया जाएगा। ये रिकॉर्डेड डेटा है फाजिल भाई। आपके सिर्फ कह देने भर से, सिर्फ आपके बोल देने भर से कोई यकीन नहीं करेगा। ये 2016 का आर्टिकल है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो इस पर रिसर्च कर रही थी उसने बताया। सुनिए फाजिल भाई, सुनिए फाजिल भाई, सुनिए, 10 लाख भारत के जो दलित मुस्लिम हैं उन पर यह अत्याचार होता है। ये 2016 का आर्टिकल एक बार जरा पढ़िएगा। आपके सिर्फ मना कर देने से इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि ये डिस्क्रिमिनेशन मुस्लिम समाज में भी है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था आजादी के अब आप आ गए ब्राह्मणवादी पर, मुस्लिम समाज के डिस्क्रिमिनेशन पर तो बोलिए फाजिल भाई। मुस्लिम स्कॉलर है, ब्राह्मणों के स्कॉलर नहीं है आप। ऊपर जुल्म होता है, ब्राह्मणों के स्कॉलर नहीं है फाजिल भाई। मुसलमानों पे भी होता है, दलितों पे भी होता है, आदिवासियों पे भी। आखिर क्यों लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं आपको? ये भी तो बात। राजेंद्र पाल गौतम मैं बताता हूँ क्यों छोड़कर जा रहे हैं। एक मिनट फाजिल भाई, मैं बताता हूँ क्यों छोड़कर जा रहे हैं। वो छोड़कर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। अब्दुल को अब्दुल रहना पसंद नहीं है, उसको आदित्य बनने का शौक है। हिंदू से ज्यादा नहीं। सुनिए, ये मिशन के तौर पर पाकिस्तान से फंड लेकर हमारे देश में धर्मांतरण गिरोह चलाया जा रहा है, इसलिए लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। आप लोगों के गरीब होने का फायदा उठा रहे हैं, उनको पैसा देकर कन्वर्ट कर रहे हैं। सच्चाई सुनिए फाजिल भाई। संजय राणा जी, संजय राणा जी, मैं उसके बाद फिर प्रेम सर के पास जाऊंगा। संजय राणा जी, तो ये डिस्क्रिमिनेशन तो ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ एक ही धर्म में है, लेकिन एक धर्म का डिस्क्रिमिनेशन कहा जाएगा, दूसरे धर्म का नहीं कहा जाएगा। ये समाजवादी पार्टी कर रही है। संजय राणा प्लीज। भाई गुड आफ्टरनून। ठीक है फाजिल भाई, आ रहा हूं आपके पास। ओके, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू माय फेलो फ्रेंड्स। देखिए, ऐसा है कि अगर ये डिस्क्रिमिनेशन होता तो ये रेट लड़कियों के नहीं लगाए गए होते कि ब्राह्मण की लड़की तो 15 लाख, ठाकुर का है तो 10 लाख, और वैश्य का है तो 8 लाख, और जब दलित समाज का है तो 2 लाख। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेशन तो हमारे धर्मों में है नहीं है। ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश चला जा रही है। अभी तक हमारे समाजवादी पार्टी के समर्थक पांडे जी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक जी बार बार अंबेडकर जी का गदा उठाए घूम रहे थे कि अंबेडकर जी ने हिंदुओं के लिए ऐसे बोला। बिल्कुल सही बोला। अंबेडकर जी ने एक बार मुसलमानों के लिए भी बोला। सुन लीजिए, मुसलमानों के लिए बोला है कि हिंदुस्तान तब तक आजाद डिस्क्रिमिनेशन 10 लाख की मुस्लिम आबादी कुछ नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान नहीं चला, 1 मिलियन मुसलमान पीपल ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी जो कि दबे कुचले, इस पर कुछ नहीं बोलेंगे आप। फाजिल भाई प्लीज शांत है, सुनिए ना। संजय राणा कुछ बता रहे। संजय राणा जी प्लीज। नंबर 2, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं बोला था मुस्लिम इज अ क्लोज कम्युनिटी और डिस्क्रिमिनेशन करता है मुस्लिम और गैर मुस्लिमों के बीच में, कभी भाईचारा नहीं हो सकता। ये चर्चा कभी भी कोई नहीं बोलता। बाबा साहब ने क्या बोला था? बाबा साहब ने तीसरी बात बोली थी मुसलमानों के लिए, बोलूंगा तो फाजिल खान साहब उछल के भागने लगेंगे। अभी हमारे अशोक यादव जी बोल रहे थे देश से लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं। 2011 में 2,62,000 भारतीय छोड़ के गए थे और 2020 में 1,92,000 छोड़ के गए। तो कम से कम आंकड़े लेके बैठा करो जब टीवी पर चर्चा करने के लिए। देखिए समस्या क्या अनुराग भाई, इस देश में जातिवाद
पार्टी है, ये जातिवादी पार्टी है, समाजवादी। इसका जो चक्र चल रहा है, जिसकी राजनीति चल रही है, वो सिर्फ जातियों पे चल रही है। अगर हिंदुओं को तोड़ेंगे नहीं तब तक इनकी सत्ता आएगी नहीं। ये हिंदू को तोड़ करके अलग अलग करके अपना शासन स्थापित करना चाहते हैं। ये बता दीजिए, कोई पीडीए कहते हैं, अखिलेश यादव के घोषणा करेंगे कि उनके अलावा, उनके खानदान के अलावा कोई समाजवादी का अध्यक्ष हो सकता है? नहीं हो सकता। अखिलेश यादव कभी घोषणा करेंगे कि चीफ मिनिस्टर, अगर समाजवादी पार्टी है तो चीफ मिनिस्टर कोई और यादव या कोई और समाज का बनेगा? नहीं बनेगा। मुसलमानों के साथ उन्होंने कितना भला किया। एक मुसलमान नेता का नाम बता दीजिए जो समाजवादी पार्टी में आज हो और उसका तिरस्कार ना हो रहा हो। आजम खान साहब का क्या हालत कर दिया था समाजवादी पार्टी ने? आपने देखा कि मुसलमानों का वोट लेते हैं, हिंदुओं को बांटते हैं। इनका एक ही काम है, इनका एक ही काम है, राजनीति करना। ठीक है संजय राणा जी, आपने फैक्ट्स के साथ बात की। एक मिनट, अशोक यादव के पास, अशोक यादव के पास सभी के जवाब, अशोक यादव पूरी जवाब दीजिए। ये सिर्फ जातीय आधार, संजय राणा जी, मैं आपकी चीजों को कंक्लूड करके एक सवाल रखता हूं अशोक यादव के सामने। अशोक जी, संजय जी जिन बातों को बड़ा विस्तृत तरीके से बता रहे हैं, उसका लबोलुआब इतना सा ही है कि जो योगी आदित्यनाथ धर्म के हिसाब से या लोगों को ना बटने और कटने वाली जो बात कह रहे हैं, उसकी काट आप इस तौर पर लेकर आए कि जाति के आधार पर बांट दो और सिर्फ पॉलिटिकल फायदा लो। इसलिए ये सारी बातें रामजी लाल सुमन कह रहे हैं या कोई और समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं? अनुराग जी देखिए, जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू के नाम पर एक हो जाओ, बंटो मत, तब वो हमारा पिछड़ा और दलित समाज ऐसे माथा पकड़ के बैठ जाता है। कहता है, क्या कहता है हमारा पिछड़ा दलित समाज? कहता है कि अरे मुख्यमंत्री जी, आप कहते हैं हिंदुओं एक हो जाओ और आप ही के सरकार में 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों और दलितों की नौकरियां छीन ली गई और आप कहते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ। शर्म नहीं आ रही? हिंदुओं एक हो जाओ। हिंदू एकता की बात करने वाली भाजपा को कम से कम चुल्लू भर पानी लेकर उसमें डूब मारना चाहिए। समस्या ये है अशोक यादव जी, आप जो दलित हैं उनको हिंदू नहीं मानने को तैयार है। समस्या ये है कि आप उनको दूसरे वर्ण से जोड़कर देखते हैं। एक मिनट, ठीक है संजय राणा जी और अशोक यादव जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। ठीक है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव और बात करते हैं। हमारे साथ प्रेम जी है जो बहुत लॉजिकल बात करते हैं। प्रेम सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बहुत छोटी सी बात जो मैंने नोटिस की, फाजिल भाई बाबा साहब अंबेडकर पर बहुत बात कर रहे थे। फाजिल भाई से मैं अगर अभी पूछूंगा ना कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, शरीयत मानते हैं, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं हम शरीयत के हिसाब से चलेंगे। लेकिन आज बाबा साहेब के नाम की आड़ लेना है तो आज संविधान सर्वोपरि हो गया। मत कीजिए फाजिल, ये कई बार चर्चाओं में आप एक्सपोज हो चुके हैं। प्रेम सर, लेकिन ये क्या 2000, ये कई बार चर्चाओं में आप एक्सपोज हो चुके हैं। प्रेम सर, लेकिन ये क्या 2027 2029 के लिहाज से विपक्षी पार्टियों का ये पूरा गेम शुरू हो गया है क्या? इसको थोड़ा पॉलिटिकली भी समझाइए, क्योंकि छांगुर जैसे केसेस, आयशा जैसे केसेस अगर देश में सामने आ रहे तो ये डराते हैं हमारे देश के लोगों को कि धोखा देकर, लालच देकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कि वो ये बताएं कि हमारे धर्म में क्या विकारता है या हमारी जाति में क्या विकारता है, इसलिए कन्वर्जन हो रहा है। मतलब मूल कन्वर्जन के मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। जी जी, देखिए अनुराग जी, कन्वर्जन हो रहा है, ये सब लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा है मुसलमान में। हालांकि इसके आंकड़े हैं नहीं, ना आप दे सकते ना हम दे सकते, क्योंकि सरकार आंकड़ा लेकर आती नहीं। सर, मैं छोटी सी बात कह दूं, प्रेम जी मैं रोकना नहीं चाह रहा था आपको, बस एक छोटी सी बात कह रहा हूं। आप आंकड़ों की बात नहीं कर रहे, ठीक बात है, इसका कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है। छांगुर वाले केस में यह पता चला तकरीबन 3000 लोग टारगेटेड थे जिनको कन्वर्ट किया गया। और ये आयशा जलाल वाले मामले में, मतलब माफ कीजिएगा, आयशा वाले मामले में भी पता चला कि कई लोग जो थे वो लिस्ट में थे, मतलब ये संख्या हजारों में थी। तो अगर गिनती के तौर पर, अगर इस चर्चा में ही अगर हम लोगों को मानना हो तो तकरीबन 4 से 5,000 लोग कन्वर्जन के रडार पर थे या कन्वर्ट हो चुके थे। और जो लोग पकड़े गए वो तो खुद कन्वर्टेड थे, मतलब वो भी कहीं ना कहीं से बरगलाए गए थे। तो ये आंकड़ा तो कम से कम हम मान सकते हैं ना सर, ये कम से कम ऑथेंटिक डेटा है। देखिए, ऑथेंटिक डेटा प्योर रिसर्च का 2020 में भी था कि 29,999 राउंड फिगर में 30,000 का सर्वे था। उसमें 0.3% यानी 30,000 में 90 जो हिंदू थे वो धर्मांतरण हुए थे और इस्लाम में हुए थे। और इस्लाम में भी 0.3% का ही आंकड़ा था, लेकिन वो हिंदू में न होकर किसी और धर्म में हुए थे। ये आंकड़ा का जहां तक गैर तो मतलब आप ये कहना चाह रहे, एक मिनट प्रेम जी इसको थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं फिर। तो आप ये कहना चाह रहे कि रामजी लाल सुमन अगर ये कहते हैं कि कन्वर्जन हो रहा है और उसके पीछे दबे कुचले लोग जिम्मेदार है या उनकी जो उनका जो पिछड़ापन है वो जिम्मेदार है, तो इसका मतलब ये कि इस्लाम में पिछड़ापन है, तभी ये कन्वर्जन का डेटा आप इस्लाम के हिसाब से बता पा रहे हैं? देखिए,
इस्लाम जब हाँ ठीक है मान रहे हैं हाँ इस्लाम में भी जातिवाद है, आप बता रहे हैं है, चलिए मानते हैं, लेकिन इस्लाम में अगर हिंदू धर्म के